ओम शांति। आज की इस सारस्वत समारोह में मंचासीन राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी जयंती दीदी जी, यहाँ की लोकसभा के सदस्य आदरणीय लुम्बाराम जी, राजयोगी डॉक्टर मृत्युंजय जी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी जी, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उदयपुर की वाइस चांसलर डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक जी, राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी शीलू जी, डॉक्टर ब्रह्म कुमारी पांड्यामणि जी, ब्रह्म कुमारी अंजलि दीदी, ब्रह्म कुमारी लीना दीदी, ब्रह्म कुमारी सुमन जी, ब्रह्म कुमारी सुप्रिया जी, डॉक्टर आरपी गुप्ता तथा यहाँ उपस्थित सभी ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी महोदयगण, और जैसे बताया गया 5000 से ज़्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटी की प्राध्यापक और प्राध्यापिका महानुभवगण और मीडिया की सभी मित्रगण और अन्य महानुभवगण, मेरे लिए बहुत आनंद और आध्यात्मिक संतोष की बात है। आज मैं शांतिवन माउंट आबू के डायमंड हॉल में महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हूँ। एजुकेशन फॉर होलिस्टिक वेलबींग, सामग्रिक विकास के लिए, सामग्रिक संतुलन के लिए शिक्षा की महत्व, ऐसे एक महत्वपूर्ण विषय पे ये 5 दिवसीय कार्यशाला की आज उद्घाटन समारोह है। माउंट आबू भारत की एक हिल स्टेशन नहीं है, बल्कि यहाँ सदियों से आत्मचिंतन और आध्यात्मिक शिक्षा की ये एक पावन स्थान बन चुकी है। यहाँ ऋषि मुनि और साधक गहराई से साधना करके सिद्धि प्राप्त किए हैं। यहाँ भगवान राम के गुरु ऋषि वशिष्ठ ने अपना आश्रम स्थापित किया था, जो आज गमुख मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। इस आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे वातावरण में आज हम एक विशेष स्मृति अपने पास रखे हैं। बीते 8 अप्रैल को मुझे बताया गया ब्रह्म कुमारी संगठन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर श्रद्धेय दादी रतन मोहिनी जी का निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। 101 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना दिव्य जीवन पूर्ण कर परमात्मा में विलीन हो गई है। आज जब मैं यहाँ तपस्या और सेवा की धरती पर खड़ा हूँ, तो मैं श्रद्धेय दादी जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी जीवन समर्पण, अनुशासन और स्पिरिचुअल लीडरशिप का एक प्रेरणादायक उदाहरण था। इस भूमि को ऐसे तपस्वी कर्मयोगी ने समृद्ध किया है और यह हम सबके लिए प्रेरणा की केंद्र है। ब्रह्म कुमारी द्वारा इस महत्वपूर्ण आमंत्रण और आत्मीय स्वागत के लिए हृदय से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आपकी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और इनर ट्रांसफॉर्मेशन के प्रति प्रतिबद्धता केवल इस कार्यक्रम में नहीं, बल्कि अनेक वैश्विक प्रयासों में से भी स्पष्ट झलकती है। इस महान उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ब्रह्म कुमारी परिवार की 2 विशिष्ट शिक्षा इनिशिएटिव, एजुकेशनल इनिशिएटिव को शुरुआत किया गया। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ।
MA कोर्स इन काउंसलिंग एंड मेंटल वेलबींग तथा लीप प्रोग्राम लीडरशिप विथ एथिक्स अवेयरनेस एंड पर्पस। इन दोनों पहलों का उद्देश्य है ऐसा व्यक्तित्व का निर्माण करना जो इमोशनली रेजिलिएंट हो और जिनकी न्यू एथिकल वैल्यूज पर टिका है। यही तो होलिस्टिक एजुकेशन का सच्चा रूप है। ये इनिशिएटिव्स आधुनिक जरूरतों को हमारी सनातन आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ता है और यही आज शिक्षा की सच्चे परिवर्तन लाने का दिशा है। मित्रों, मैं जब आज यहाँ ब्रह्म कुमारी की इस पवित्र अनुष्ठान में आया हूँ, मैं निश्चित रूप में पूज्य बाबा जी का इस तपस्या के प्रति, उनकी विचार के प्रति, उनकी कल्पना को नमन करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मित्रों, संयोग देखिए, 1937 को याद करिए और आज हम शताब्दी बनाने की 12 साल पहले है। देश आजाद हुआ 1947 में। देश की आजादी का शताब्दी बनाने का और 22 साल बाकी है। थोड़ा कल्पना करिए लगभग 100 साल पहले की स्थिति को। देश के प्रबुद्ध जन, देश के जाने माने लोग, देश तो तब अखंड था। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जन्म हुआ था अखंड भारत में। उन दिनों में हैदराबाद भारत की हिस्सा था, जो आज पाकिस्तान में है। 1937 में लोगों को पता था चंद दिनों में हम हजारों सालों की गुलामी से मुक्ति हमको मिलने वाला है, हम स्वतंत्र होने वाला है, स्वराज आने वाला है। लेकिन मित्रों, एक तबका देश की आजादी की लड़ाई में था, राजनीतिक कार्यक्रमों में व्यस्त था। जो उनसे भी दूर देख पाने वाले लोग थे, जिसमें हमारे पूज्य बाबा जी भी एक थे, उन्होंने देखा कि अगर देश आजाद होगा तो क्या होगा। देश की राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति होने से देश आजादी नहीं हो जाएगा, स्वराज नहीं आ जाएगा। स्वराज्य मिल सकता है, स्वराज नहीं आ सकता है। इसीलिए उन दिनों में मैं और कुछ नाम गिना सकता हूं। मालवीय जी का कल्पना ठीक 100 साल पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की थी। श्री अरविंद सक्रिय राजनीति से बाहर जाके भारत की आध्यात्मिक जागृति के लिए अपना काम शुरू किए थे। आचार्य विनोबा भावे तब से भी भारत की भाषा और भारत के संसाधनों की संतुलित वितरण के लिए भूदान आंदोलन की कल्पना करना शुरू किए थे। उसी कालखंड में देखो, 1947 में आजादी मिली, यह संयोग है 1937 में इस संगठन का, इस विचार का, जो विचार नया नहीं था, शिक्षा संस्कार युक्त हो, शिक्षा आध्यात्मिकता को पनपने के लिए हो, ऐसे एक मौलिक विषय को, इस सनातन सत्य को स्वीकृति देते हुए चमक दमक शोरगुल से बाहर आके एक बीज का रोपण किया गया था। और अभी परम आदरणीय मृत्युंजय जी ने कहा और हमारे परम आदरणीय जयंती दीदी ने भी कहा, वो दिन दूर नहीं है जिसको प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी अपने शैली से कहते हैं, यही समय, सही समय, ये भारत की समय आया है जब प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय शताब्दी बना रहा होगा। भारत जिन मूल्यों पे आपने काम शुरू किया था, उस मूल्यों के आधार पे
दुनिया को नेतृत्व करने की सब सामर्थ्य लेके आत्मविश्वास के साथ मानवता के सामने नया दिग्दर्शन देने के लिए ताकत रखेगा। मैं पूरा विश्वास के साथ आपके सामने इसको उल्लेख कर सकता हूं। मित्रों, आज आप सब कौन है? आप एजुकेटर हो, आप शिक्षक हो, प्राध्यापक हो, असिस्टेंट, एसोसिएट तथा प्रोफेसर हो, वाइस चांसलर हो। आपसे समाज की अनेक अपेक्षा है। आपकी जिंदगी आप इसीलिए नहीं चुने हो प्राध्यापक की। शायद आप सब लोग जिंदगी में अगर पुरुषार्थ के अन्य कोई मार्ग चयन करते तो शायद आपकी भौतिक विकास और ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आपने समाज को सच्चा परिवर्तन करने के लिए प्राध्यापक बने। और मैं धन्यवाद दूंगा इस संगठन को, जिम्मेवार संगठन को, जिन्होंने ना केवल भारत में, दुनिया की 100 से ज्यादा देशों में भारतीयता की जो आध्यात्मिक स्वरूप है, भारतीयता की जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण है। मित्रों, हम इस देश में अग्नि को देवता मानते हैं, वायु को देवता मानते हैं, जल को भगवान मानते हैं, पृथ्वी को अपना माता मानते हैं और नभ को अपना भगवान मानते हैं। कुछ लोग हमें कहते थे किस विचार के लोग हैं, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती सस्टेनेबल है, पर्यावरण है। आज दुनिया के सभी समृद्ध लोग, सज्जन लोग इस विषय पर चिंतित है कि दुनिया के पर्यावरण की स्थिति क्या होगा। मित्रों, ये केवल मैटेरियलिस्टिक विषय नहीं है। भारत की जीवन दर्शन ने, जिसको आपने आध्यात्मिकता कहा है, जिसको आपने शांति कहा है, जिसको आपने संस्कार कहा है, जिसमें आपकी वेलबींग की कल्पना है, जिसमें आपकी मेंटल हेल्थ की कोर्स बनी है, उसके मूल तत्व क्या है? संयम रखना, संतुलित होना, नियंत्रित रहना, जीवन को एक पटरी पे रखना। अगर पाश्चात्य अपने जीवन को पटरी पे रखता, शायद आज विश्व की पर्यावरण इतना खराब नहीं होता। भारत के सामान्य लोगों में, भारत के सामान्य जनजीवन में मित्रों आध्यात्मिकता भरी पड़ी है, लेकिन वो मरा के रूप में है। दस्यु रत्नाकर को मरा ही सूझा, उनको राम नहीं सूझा, लेकिन मरा करते 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 वो राम की भक्त हो गया। रामायण की सृजन हुआ, नई दुनिया बनी। शिक्षकों की काम हुई है। हम सामान्य लोग हैं, हमको तो दुनिया की जंजाल में उलझना हमारी प्रवृत्ति है। इसलिए ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जब मैं साहित्य पढ़ रहा था, मैं पिछले 25 साल से आपको थोड़ा बहुत नजदीक से जानता हूं। मेरा जितना अनुभव आप लोगों के ऊपर है, जो हमारी सबकी धारणा वही है कि मनुष्य जंजाल में रहता है, मनुष्य मोह में रहता है, मनुष्य अहंकारी है ही, मनुष्य में क्रोध रहता है, मनुष्य की ये सब गुण है। लेकिन उसी मनुष्य को भगवान बनाने की एक मीडियम चाहिए, एक कैटलिस्ट चाहिए, एक इंटरमीडिएट चाहिए, जो इस संगठन काम कर रहा है। यह संगठन अपने रचना को और जो गति देने के लिए समाज की सहायता मांग रहा है, इसलिए आपको इकट्ठा किया है। मेरे को कहा गया इस डायमंड हॉल में आधे साल के आधे दिन अपने अनुयायियों को इस पद्धति में जिनका विश्वास है इनको तैयार किया जाता है, और बाकी आधे समय समाज की नए लोगों को जोड़ने की प्रयास किया जाता है।
और आज जो आप आए हो ऐसे आधे आधे वाले हो, आज आके यहाँ पूरा हो गए हो। और मेरा भी इसमें एक निहित स्वार्थ है, मैं भी स्वार्थ के लिए आया हूं। मैं मनुष्य हूं, मैं ब्रह्मा कुमार नहीं बन पाया अभी तक। मैं मनुष्य के नाते यहाँ हूं। भारत की शिक्षा विभाग के दायित्व तो मेरे पास है। विदेशी आक्रांताओं ने भारत को लंबे समय तक पराधीन करने के लिए जब मसौदा बनाया, उन्होंने पहला काम किया, भारत की आत्मा पे चोट लगाई। भारत की आत्मा शिक्षा के अंदर था, संस्कारों में था, भारत की लोक परंपरा में था। उसकी द्योतक भारतीय समाज में गुरु था, शिक्षक था। शिक्षक दरिद्र था। राज के दरबार में राज ऋषि संपन्न व्यक्ति नहीं होता था। उस राज के सबसे निर्धन व्यक्ति को राज ऋषि कहा जाता था। लेकिन राजा को भी आदेश देने का नैतिक अधिकार गुरु का था, जो आप लोगों में है। मित्रों, देश में मैकॉले पद्धति इसीलिए लागू किया गया, अंग्रेजों ने भारत को लंबे समय तक आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक गुलामी में रखने की षड्यंत्र रची गई। ऐसा नहीं था भारत के अंदर कोई शिक्षा की कल्पना नहीं था। भारत के अंदर शिक्षा की कल्पना नहीं रहता तो आपकी संगठन 100 से ज्यादा देशों में अपने विचार को प्रभावित नहीं कर पाता। केवल आप नहीं, अनेकों संगठन, भारत से जन्मित अनेक विचार तत्व अपने अपने तरीके से समाज को संभालने के लिए आज काम कर रहे हैं। मैं आपके मंच पे सभी को नमन करता हूं, सभी को आदर करता हूं। और आपने तो एक अनोखा कार्यक्रम किया, इसलिए मैंने कहा स्वार्थी हूं। आज देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से लागू किया गया है। आखिर उस 2020 की नीति में है क्या, जिसको आपने 88 साल पहले, 88 ईयर पहले आपने एक, आपकी नाम क्या, इसका नाम शुरू से विश्वविद्यालय था, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये संगठन के नाम शुरू से ऐसे ही था? ऐसे ही था क्या? ना बाद में जुटा, बाद में आया, लेकिन विचार तो ही था ना। शिक्षा को आपने आप पद्धति बनाई, जो आपने सालों पहले सोचा। अभी रंगनाथ मिश्र जी को याद किया जाता था। इस बार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो आप कर रहे हो उसी को लिखा गया है। होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में कहा गया है, मेंटल वेलबींग के बारे में कहा गया है, फिटनेस के बारे में कहा गया है, मल्टीपल एग्जिट और एंट्री की बात कहा गया है। सब्जेक्टिव पढ़ाई से समाधान नहीं होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री पढ़ने से विषयों की दक्षता बढ़ती है, मनुष्य तैयार नहीं होता है। मैं हमारे बरखड़ी जी जैसे इतना अतिवादी नहीं हूं। उन्होंने तो कहा राक्षस बन जाते हैं। बरखड़ी जी आप और हम मिलकर इसी को पढ़ के आए हैं, राक्षस थोड़ी ना बने हैं, आप जैसे विद्वान बने हैं। हमें समाज के अंदर, मेरा दृष्टिकोण है, समाज में सामान्य लोग रहते हैं, सामान्य लोगों को गुरु की आवश्यकता है। ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने एक सरकारी ढांचे में आप यूनिवर्सिटी नहीं हो, लेकिन आप समाज की ढांचा में एक यूनिवर्सिटी हो। मैं आपको जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, मैं बरखेड़ी जी को ही जिम्मेवारी देता हूं, और हमारे कर्नाटक जी भी हैं, और अनेक यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और आपकी बहुत सारे विद्वान प्रोफेसर्स हैं। इस बार एनईपी ने क्रेडिट आर्किटेक्चर बनाई है। पुस्तक पढ़ाई के साथ कोर्स की पढ़ाई की नंबर मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं डिग्री शिक्षा नहीं होती है, कॉम्पिटेंसी शिक्षा होती है।
दक्षता ही शिक्षा होती है। चोरी नहीं करना फिजिक्स में नहीं लिखा गया है, संवेदनशील होना इतिहास में नहीं लिखा गया है, सत्य कहना यह पॉलिटिकल साइंस की विषय नहीं है, यह एक हॉराइजेंटल विषय है, यह भारतीय ज्ञान परंपरा है। और आप भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप तो 10-15 यूनिवर्सिटी में एमओयू कर रहे हो, मैं तो भारत सरकार की ओर से आपसे एमओयू करने आया हूं। आप राष्ट्रीय मिशन में जुड़े हो, हमारी दायित्व है आपकी इस गुणवत्ता, मनुष्य निर्माण की इस पद्धति को आने वाले दिनों में एक व्यवस्थित फॉर्मा में डालने की कुछ व्यवस्था बनाई जाएगी। इस क्रेडिट, इसमें आपकी शिक्षा में क्रेडिटाइजेशन कैसे होगा, जिसमें विद्यार्थी को लगेगा, जैसे आपने आपकी साहित्य में कहा, मनुष्य स्वार्थी होता है, भगवान भी स्वार्थी होता है, उनको अच्छा भजन कहने चाहिए, वो सुनते हैं। यह दुनिया की रीत नीति है। इसलिए आने वाले दिनों में आपने, मैं बहुत प्रभावित हूं इस विषय पे कि समाज की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, परिवर्तन के लिए, चेंज ओवर के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है उसको आपने पिछले 8 दशकों से प्रैक्टिस कर रहे हो। आप ऐसे ही क्षण में पहुंचे हो जब आजादी की 27वीं शताब्दी हम बनाएंगे, आपकी संगठन की शताब्दी बनेगी, भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनेगा। भारत दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनेगा तो केवल भौतिक स्थिति में नहीं, आध्यात्मिक आधार पे ही बनेगा। हमने G20 की सम्मेलन बुलाई प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के गरीब देशों को इकट्ठा किया, गरीब देशों को इकट्ठा, ग्लोबल साउथ को इकट्ठा किया। उनको कहा कि आपकी समस्या मेरी समस्या है। अगर विश्व की कोई मंच की नेतृत्व भारत को मिलता है, भारत की दायित्व बनता है दुनिया के कल्याण हो, दुनिया में संवेदनशीलता है, दुनिया में वेलबींग है, दुनिया की मेंटल हेल्थ ठीक हो। ऐसे ही इसीलिए हमने कहा, हम तो अपने परिवार को भारत तक सीमित नहीं रखे हैं, हम अपने उपासना पद्धति को खुद को सीमित नहीं रखे। हमने कहा है हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाले लोग हैं। दुनिया की समग्र मानव सभ्यता, समग्र प्राणी जगत हमारी परिवार का हिस्सा है, उसकी वेलबींग की चिंता करने वाले लोग भारतीय लोग हैं। ये भारत है। मित्रों, आइए हम सब मिलके इस बार की बजट में, मैं बहुत पुरानी बात को ना कहूं, इस बार की बजट में टेक्नोलॉजी के बारे में यहां उल्लेख हुआ। टेक्नोलॉजी को लिवरेज करते हुए भारतीय ज्ञान परंपरा को भारत के घर घर तक पहुंचाना, भारत की युवा वर्ग के अंदर पहुंचाना, भारत की नवजात शिशु से लेके देश को दिशा देने वाला आयु तक लोगों तक पहुंचाना, यह सामाजिक आंदोलन है। और आपकी संगठन एक सही मायने में सामाजिक विश्वविद्यालय के नाते, ओपन यूनिवर्सिटी के नाते आप इस काम को कर रहे हो। मैं इस काम को मेरे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, बाबा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और जो प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं हैं, और आने वाले 4 दिन थोड़ा 7th पे कमीशन भूल जाइएगा, क्लास को थोड़ा भूल जाएगा। आपकी जिंदगी में कैरियर एडवांस प्रोग्राम होते रहेगा, आपको दर बदर पे कमीशन मिलते रहेगा। लेकिन मित्रों, समाज में बहुत लोगों की हमसे बहुत अपेक्षा है। उस अपेक्षा को एक दिशा देने के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने और आयोजकों ने एक विनम्र प्रयास किया, मेरे को भी आप लोगों का दर्शन करने का अवसर दिया। मैं सबके पास आभार प्रकट करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।